आज हमारे पास बात करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपको अर्ली करियर में कभी भी सिफ़ारिश नहीं करवानी चाहिए किसी से भी, जिसको आमतौर पे रेफ़रेंस भी कहते हैं। पाकिस्तान में हर बंदा ये सोचता है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँ तो मेरा कोई चाचा, मामा, दोस्त जो है वो मुझे कहीं न कहीं नौकरी लगवा दे। मेरे पास इसके लिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ना वो है क्या कहते हैं, स्टोरीज़ हैं जिनसे मैं प्रूव करता हूँ कि क्यों आपको अर्ली करियर में सिफ़ारिश नहीं करानी चाहिए। मसला ये है कि आपका अगर कोई दोस्त 40,000 की नौकरी कर रहा है ना और आप उससे कहते हैं मुझे लगवा दे, तो वो आपको 32, 30, 25 पे लगवाएगा। वो आपको 60-70 पे नहीं लगवाने लगा। पहली बात। दूसरी बात कि मार्केट प्रूव करती है कि आपकी वर्थ क्या है। आप 50,000, 1 लाख के आदमी हैं, आप 10 लाख के आदमी हैं। यकीन जानिए, पाकिस्तान में बैठे 22-23 साल की उम्र के लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए 10 लाख भी कमा रहे होंगे। नहीं यकीन आता तो आपको ना आए, लेकिन लोग कमा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बस इतना। एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जो मैं दूँगा, पहली एग्ज़ाम्पल तो मेरी अपनी है कि मैंने अब तक मैं किसी को नहीं जानता जो मेरा रेफ़रेंस या सिफ़ारिश करके मुझे नौकरी लगवा सकता। मैंने फ्रीलांसिंग के अच्छे खासे पैसे कमाए। उसके बाद मेरा दोस्त हमज़ा, वो उसने इंजीनियरिंग की और उसके तमाम ज़्यादातर दोस्तों को रेफ़रेंस के थ्रू जॉब मिल गई, किसी को 30 पे, किसी को 40, किसी को 50 पे। जबकि उसका कोई रेफ़रेंस में नहीं था। वो लेकिन वो काम करता रहा, इंटरव्यूज़ देता रहा और पीछे तरह उसको जॉब मिली और तमाम जो उसके बैचमेट्स थे उससे डबल सैलरी पे उसको जॉब मिली। तीसरी मेरी एग्ज़ाम्पल मेरे 2 और दोस्त हैं, जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के करियर की पहली इंटर्नशिप की और तब हमारी फ्री इंटर्नशिप थी, कुछ भी नहीं था और वो दोनों दोस्त दूसरे शहरों से आए थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े थे और उन्होंने क्या किया, वो किसी को नहीं जानते थे, छोटी-मोटी इंटर्नशिप करते रहे। उस शहर में वो एक-दूसरे के अलावा भी नहीं किसी को जानते, यानी रेफ़रेंस की बात ही कोई नहीं है और आज वो दोनों ढाई 3 लाख की सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको सिफ़ारिश नहीं करानी चाहिए क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है, वो आपको जो रेफ़रेंस लगवा रहा है, जो सिफ़ारिश लगवा रहा है, उसको नहीं पता आपका पोटेंशियल क्या है। हो सकता है आज आप 15 पे जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप बेशक आप वो आपकी खुद की ढूँढी हुई है। कल को आप 3 लाख की नौकरी करें, 4 लाख की, आपका रेफ़रेंस आपको ढूँढ के देगा ये नौकरियाँ। आपका रेफ़रेंस अगर खुद लाख की नौकरी कर रहा है, तो वो आपको 3-4 लाख की नौकरी लगवाएगा। यकीन जानिए दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया आपको चांस देती है, मार्केट जो है वो आपका रेट सेट करती है। ऑफ कोर्स मार्केट आपको अपने रेट से कम ही पे करेगी। अगर आप 4 लाख के हैं तो मार्केट आपको साढ़े 3 लाख ही देगी। लेकिन ये बात मार्केट ही तय करेगी कि आपने कितना कमाना है। आपका रेफ़रेंस तय नहीं करेगा। तो यकीन जानिए रेफ़रेंसेस के पीछे भागना छोड़ दें अर्ली करियर में, क्योंकि अर्ली करियर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए होता है। आपको रेफ़रेंस काम आएँगे 30-40 की उम्र में, 50 साल की उम्र में, क्योंकि शुरू के जो साल हैं उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया, दोस्त बनाए, रेफ़रेंसेस, नेटवर्क बनाए और वो आगे जाके आपको अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में मदद कर सकते हैं। जॉब ढूँढनी है तो जॉब में रेफ़रेंस के थ्रू आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि कभी आपने देखा नहीं होगा कि 40 साल का बंदा जॉब ढूँढ रहा हो। क्यों? क्योंकि रेफ़रेंस उनके बन चुके होते हैं। लेकिन जवान बंदा जॉब ढूँढ रहा होता है और यही तरीका है। और मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, इतना एक्सपेरिमेंट करें, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, इतनी ज़्यादा दफ़ा फ़ेल हों कि आपको समझ आ जाए क्या चीज़ मेरे लिए है और क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। मैं फ्रीलांसिंग में गया, कुछ भी नहीं कमा रहा था, थोड़ा कमाना शुरू किया। फ्रीलांसिंग के बाद छोड़ा, रिमोट जॉब हासिल की, उससे ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया और अभी भी मैं रिमोट जॉब करता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।